1 मिनट का समय दे, मैं कर रही हूँ। हाँ, बाकी सभी बच्चे अपने कैमरास ऑन कर लो। देखो ये है प्रीति जैन, महक जैन, पलक जैन, आप अपने कैमरास ऑन करेंगे दिया तो हम आपकी प्यारी प्यारी सी पिक्स ले पाएंगे और उनको वीडियोस में एडिट कर पाएंगे। तो सब बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लो, आप सबकी फोटोज हम लोग क्लिक कर पाएंगे और डेली जो वीडियो आती है ना उसमें एडिट कर पाएंगे। महक जैन, पलक जैन, मेथी जैन, आ जाइए सभी बच्चे आ जाइए। माइक सभी बच्चे ऑफ रखना और वीडियो ये अपना कैमरास ऑन रखना। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ला 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 ला। कितनी सुंदर कितनी प्यारी हमारी यह पाठशाला, सबसे न्यारी सबसे प्यारी हमारी यह पाठशाला। कितनी सुंदर कितनी प्यारी हमारी यह पाठशाला, सबसे न्यारी सबसे प्यारी हमारी यह पाठशाला। कितनी सुंदर कितनी प्यारी हमारी यह पाठशाला, सबसे न्यारी सबसे प्यारी हमारी यह पाठशाला। कितनी सुंदर कितनी प्यारी हमारी यह पाठशाला, सबसे न्यारी सबसे प्यारी हमारी यह पाठशाला। ध्यान करते हैं ना हम, कई घंटे की पूजा होती है। चलिए सभी बच्चे आ जाइए अपनी पाठशाला में। ऑनलाइन पाठशाला चल रही है हमारी, ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन शिविर चल रहा है। तो बच्चों आओ चले पाठशाला, आओ चले पाठशाला, आओ चले पाठशाला, आओ चले पाठशाला। पाठशाला में मिलता है ज्ञान, पाठशाला में मिलते संस्कार, शिविर में मिलता है ज्ञान, शिविर में मिलते संस्कार। आओ चले पाठशाला। जय जिनेंद्र सभी प्यारे बच्चों, भारत के सभी प्रांतों से जुड़े अभिभावकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। पाठशाला के सभी टीचर्स की टीम मेंबर्स को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आ जाइए सभी बच्चे, फिर हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अनीता दीदी आ गई हैं हमारे साथ। अनीता दीदी, नीलम भाभी, आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? अनीता दीदी उपस्थित है हमारे साथ। अनीता दीदी, नीलम भाभी शायद अभी आई नहीं है ना तनुष। अनीता दीदी और नीलम भाभी दोनों ही हमारे अतिथि हैं आज के, जो अभी आए नहीं है क्योंकि नजर भी नहीं आ रहे यहाँ पर। हाँ हाँ कोई बात नहीं। महिमा एक बार आप देखेंगे? महिमा अभी 5 मिनट है, अभी 5 मिनट वेट कर लो। वही चेक कर रही हूँ मैं, एक बार आप लोग स्टार्ट कीजिए, मैं देखती हूँ। ठीक है, फिर अभी नमोकार मंत्र पढ़ लो इसमें। हम अभी फिर नमोकार मंत्र से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि प्लीज आप अपने कैमरा ऑन रखिएगा और माइक को बंद करिएगा। सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद, 3 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो श्रीधाणं, नमो अरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवे सावणं, नमो अरिहंताणं, नमो श्रीधाणं, नमो अरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवे सावणं, नमो अरिहंताणं, नमो श्रीधाणं, नमो अरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवे सावणं। ऐसो पंच नमोकारो सवे पावपनाशनो, मंगलारं च सवेसी
परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो, शांतिनाथ भगवान की जय हो। तो आज के हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दीदी आ गए हैं, दीदी लोग आ गए, दीदी अनीता दीदी। भावना नहीं इतने आंटी अभी नहीं आई। मंगलाचरण स्टार्ट कर लो आप, है ना। अभी वो निधि आप हो यहाँ पे हमारे साथ, मेरी आवाज आ रही है निधि जैन? अनम्यूट करो। हाँ ठीक है। तो मैं आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी आंटी दीदी हमारे साथ आ चुकी है। ठीक है, जय जिनेन्द्र दीदी, जय जय नीलम भाभी, नीलम भाभी हमारे साथ हैं? नहीं अभी वो नहीं आई है। अच्छा चलिए, हम तब तक दीदी मैं आपके पास आती हूँ। तब तक हम सूर्यनगर पाठशाला के प्यारे प्यारे सितारों में से एक सितारे को बुलाना चाहूंगी, जिनका नाम अन्मय जैन है, जो आज हमारे सामने मंगलाचरण की प्यारी सी प्रस्तुति देंगे। अन्मय आओ बेटा और अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करिए। जय जिनेन्द्र सभी को, शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की जय। जो नगन दिगंबर रहते और केश लोच है करते, एक आसनी भोजन लेते और पिछी कमंडल रखते। ये गुरुवर तो हो ज्ञान के सागर है, करुणा के सागर है। ये गुरुवर तो हो ज्ञान के सागर है, करुणा की सागर है। सूरज सा तेज है तुझ में, पूनम की चांदनी तुझ में, केसर की खुशबू तुझ में, प्रभु की भक्ति है तुझ में। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, करुणा के सागर है। सभी मंदिरों की ओ गुरुवर तुम सबसे प्यारी मूरत, सभी मंदिरों की ओ गुरुवर तुम सबसे प्यारी मूरत। अरिहंत नजर आते जब देखे तेरी सूरत, अरिहंत नजर आते जब देखे तेरी सूरत। तेरे पावन चरणों में मस्तक झुका देंगे हम, तेरे पावन चरणों में मस्तक झुका देंगे हम। ओ पिता शांति लाल के प्यारे, माँ शर्फी जी के दुलारे, ये गुरुवर तो हो ज्ञान के सागर है, करुणा की सागर है। ज्ञान सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति अन्मय, शाबाश बेटा, वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं अपनी अनीता दीदी के पास। अनीता दीदी के लिए मैंने 2 लाइनें, हमारे अतिथि गण के लिए मैंने 2 लाइनें लिखी हैं कि भगवान ने खिलखिलाते रंग चंद ही बनाए हैं, भगवान ने खिलखिलाते रंग चंद ही बनाए हैं, उनमें से सबसे मोहक आज हमारी पाठशाला में आए हैं, उनमें से सबसे मोहक आज हमारी पाठशाला में आए हैं। अनीता दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पाठशाला में, बहुत बहुत अभिनंदन आपको। अनीता दीदी आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए कुछ समय निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत 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 आभारी हैं। अनीता दीदी के लिए थोड़ी सी मैंने 1-2 लाइनें लिखी हैं। अनीता दीदी आप हमारी पाठशाला में आई हो कुछ इस तरह, अनीता दीदी आप हमारी पाठशाला में आए हो कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद सितारे खिलखिलाने लगे, कि हर तरफ चांद सितारे खिलखिलाने लगे, देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। वात्सल्य भाव की है मूरत जो, अनीता दीदी को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। अनीता दीदी आप आए और हमें कुछ धर्म की, कुछ ज्ञान की प्यारी प्यारी सी बातें बताएं। अनीता दीदी। तरन ज्ञान सागर गुरु, तारो मुझे ऋषि, करुणा करो, कर से दो आसी। सभी बच्चे जयकारा का नारा लगाएंगे। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो।
बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए सराकोद्धारक नव चेतना प्रदायक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की जय। शांति विद्योदय ग्रीष्मकालीन ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं। मैंने आप सभी को उस दिन 2 का पहाड़ा बताया था और मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ, जब भी आप भगवान के दर्शन करने जाएं, गुरुओं के पास दर्शन करने जाएं, उस समय आपको अपने हाथों का आकार श्रीफल जैसी मुद्रा में रखना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए जैसे आप सभी अपने अपने हाथों में नारियल लिए हुए हो। ये श्रीफल की मुद्रा कहलाती है। मैं जानना चाहती हूँ बच्चों से कि बच्चों को बात समझ में आई है। जब भी भगवान के दर्शन करने आप जाते हो, आपको नमस्कार करने के पूरे नंबर तभी मिलेंगे जब आप अपने हाथों की मुद्रा श्रीफल जैसी मुद्रा में रखते होंगे। भगवान के चरणों में कैसे नमस्कार करना, तो हमें कभी भी भगवान के चरणों में खड़े खड़े नमस्कार नहीं करना चाहिए। जो बच्चे भगवान के चरणों में खड़े खड़े नमस्कार करते हैं उनको मार्किंग हो जाया करती है, अर्थात उनको 100 में से कुछ नंबर कम मिलेंगे। और जो बच्चे भगवान के चरणों में बैठ करके अच्छी तरह नमस्कार करते हैं, उन बच्चों को मंदिर में जाने के पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। इसलिए आज के बाद जब भी आप मंदिर जाते हो, अपने हाथों की मुद्रा वंदना मुद्रा के रूप में होना चाहिए। बैठ करके घुटना टेक करके जो नमस्कार होता है, 2 पैर 2 हाथ और मस्तिष्क आपका भूमि से टच होना चाहिए, ये पंचांग मुद्रा कहलाती है। और बच्चियों को, महिलाओं को गवासन मुद्रा में नमस्कार करना चाहिए। किसके चरणों में नमस्कार करना? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के चरणों में नमस्कार करना चाहिए। हमें कभी भी रागी, द्वेषी, मोही के पास जाकर के नमस्कार नहीं करना चाहिए। आप सभी बच्चे पाठशाला से जुड़े हुए हैं। पाठशाला वास्तव में संस्कारों का शंखनाद कराने वाली होती है। आपको आपके माँ पिता बचपन से नमोकार मंत्र सिखाते हैं, 24 तीर्थंकरों के नाम सिखाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बच्चों मंदिर जाओगे तो आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपका HB अच्छा रहता है। और जो बच्चे भगवान के दर्शन करने नहीं जाते हैं, जो बच्चे गुरुओं के पास जाकर के अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, बुरी संगति में रह करके बुराइयों की तरफ चले जाते हैं, वो बच्चे सबकी नजरों में बुरे हो जाते हैं। इसलिए आप सभी बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, तभी तो पाठशाला से जुड़े हुए हो, तो धर्म की बातें हमें सीखनी है। आपको बताया गया था, पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई तुमसे पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पुण्य, हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। बच्चों, आपके माँ पिता बचपन से यही शिक्षा देते हैं कि मेरे अच्छे बच्चे कभी भी किसी की वस्तु बिना पूछे मत उठाना। आप लोग रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में किसी की कोई चीज गिर गई है और वो चीज अगर हमारी नहीं है तो हमें नहीं उठाना चाहिए। और अगर आपको पता है कि मेरे मित्र की यह चीज है तो उठा करके अपने मित्र के पास पहुंचा देना चाहिए। और अगर आप बिना
पूछे किसी की चीज यूज करते हो तो वह चोरी पाप कहलाता है। आप जब भी रास्ते पर चलते हो नीचे देख करके चलना चाहिए, और नीचे देख करके नहीं चलोगे तो हमारे पैर के नीचे कोई भी जीव जंतु मर सकता है। साथ ही साथ अगर आप नीचे देख करके चलोगे तो आपको दो फायदे और होंगे। सबसे पहला फायदा ये होगा, आपकी अगर कोई चीज गिर गई है तो आपको मिल जाएगी, और दूसरा, अगर केला का छिलका पड़ा हुआ है, बिना देखे चलोगे पैर आपका केला के छिलके पर रिपट जाएगा और आप गिर सकते हो, या कोई पत्थर पड़ा हुआ है और आप अगर बिना देखे चलते हो तो ठोकर लग सकती है। इसलिए नीचे देखकर चलने में 3 फायदे हैं। किसी ने कहा भी है, नीचे देखे 3 गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए, ठोकर लागे से बचे, जीव जंतु बच जाए। सहज में ही 2 फायदे आपके हैं, और तीसरा फायदा जीवों की रक्षा होगी। इसलिए बहुत अधिक तेजी से दौड़ करके नहीं चलना चाहिए, इधर उधर देख करके नहीं चलना चाहिए, नीचे देख करके चलिए। जो बच्चे नीचे देख करके चलते हैं उन बच्चों से चींटी नहीं मरेगी, कोई कीड़ा नहीं मरेगा, तो उनको पुण्य का अर्जन होगा। और जो बच्चे बिना देखे चलेंगे, यहाँ वहां देख करके चलते हैं, दौड़ करके चलते हैं, उन बच्चों के पैर के नीचे चींटी भी मर सकती है, तो उनको पाप लगेगा। हिंसा करना पाप है। आप अगर किसी के विषय में बुरा सोचते हो कि मेरा मित्र मेरे से आगे नहीं बढ़े, तो ये भी हिंसा है। और अगर किसी चींटी को मार देते हो तो ये भी हिंसा है। माँ पिता का कर्तव्य है, जब आपके बच्चे किसी चींटी को देख करके मारने का प्रयास करते हो तो उस समय बच्चों को रोकना चाहिए कि बेटा चींटी को नहीं मारते हैं, उसके अंदर भी मेरे जैसी आत्मा है, जैसे हमारी आत्मा है वैसी ही चींटी की आत्मा है, कीड़े मकोड़े की आत्मा है, मक्खी मच्छर की आत्मा है। इसलिए कभी भी हमें जीवों की हिंसा नहीं करना, झूठ बोलना, जो वस्तु जैसी है वैसा कहना। किंतु आप जा तो रहे हो टीवी देखने के लिए, मित्र के साथ खेलने के लिए, और माँ ने पूछा क्यों बेटे कहाँ जा रहे हो, और आप कहते हो कि मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, तो ये झूठ बोलना कहलाता है। जो बच्चे झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, उनको नरकों में जा करके बहुत कष्ट मिलते हैं। उनको फिर ना तो वहां पर माँ मिलती है, ना पिता मिलते हैं, ना भैया मिलता है, ना बहन मिलती है, और ना कुछ खाने को मिलता है, ना पीने को मिलता है। तो बच्चों, अगर आप चाहते हो कि नरक गति मुझे नहीं जाना है, बच्चे जानते हैं गतियां 4 होती हैं, मनुष्य गति, नरक गति, देव गति, त्रियंच गति। तो हमें अपने जीवन में अच्छे कार्य करना है। जैसे महात्मा गांधी एक बार जब परीक्षा दे रहे थे, उनको किसी एक शब्द की स्पेलिंग नहीं आ रही थी, तो टीचर ने स्वयं कहा कि दूसरे बच्चे की कॉपी में से देख करके लिख दीजिए। तो महात्मा गांधी ने कहा नहीं, ये परीक्षा का समय है, और परीक्षा के समय हम किसी की कॉपी में से देख करके नहीं लिखेंगे। तो महात्मा गांधी के जीवन में बचपन से ही सत्य बोलने के संस्कार थे। तो पाठशाला हमें संस्कार सिखाती है। पाठशाला आपसे कहती है कि आप रात्रि भोजन मत कीजिए, पानी छान कर पीजिए, और भगवान का 24 घंटे में एक बार दर्शन अवश्य कीजिए। तो आप सभी बच्चे, जैसा कि कहा गया था कि रात को सोने से पहले प्रभु नाम की गोली लेकर के सोना है, और प्रातः काल उठ करके प्रभु नाम की गोली लेना है। और उन बच्चों को 2 पंक्तियां अवश्य ही याद कर लेना चाहिए। वो कौन सी 2 पंक्तियां थी? कोटि कोटि वंदने करूं,
झुक झुक करूं प्रणाम, प्रातः उठ सुमरने करूं 2400 भगवान। सभी बच्चों को सुबह उठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखना, टीवी के सामने भोजन नहीं करना, क्योंकि टीवी के सामने या मोबाइल के पास रेडिएशन निकलते हैं और वो रेडिएशन हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं। इसलिए जिस समय भोजन करो टीवी बंद कर देना। अगर आपकी मम्मी जी भी टीवी के सामने बैठ करके भोजन करें तो उनको मना करना कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी हमेशा कहा करते थे अपने प्रवचनों में कि टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना। आज बच्चे बाजार का भोजन बहुत पसंद करते हैं, अंकल चिप्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, चाउमीन, पेस्ट्रीज आदि खाते हैं, जबकि आज के डॉक्टर का कहना है जो बच्चे फास्ट फूड यूज करते हैं उन बच्चों को अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। इसलिए ये नन्हे मुन्ने बच्चों से मेरा यही कहना है कि आप अपने घर की बनी चीजें खाइए, मम्मी जी के हाथ से बना हुआ भोजन कीजिए। आज कोरोना महामारी चल रही है और कोरोना महामारी के समय होटल की चीजें आप यूज नहीं कर रहे हैं, और जो लोग होटल का भोजन अभी भी कर रहे हैं वो बहुत अधिक बीमार हो रहे हैं। इसलिए इन सभी बच्चों से मेरा कहना है कि आप अंकल चिप्स में बहुत गंदी चीज रहती है, वो अंकल चिप्स मत खाना। चॉकलेट बहुत गंदी चीजें मिली रहती हैं, इसलिए आप सभी अपनी अपनी मम्मी के हाथ का बना भोजन कीजिए और स्वस्थ रहिए। आज बच्चे मोबाइल के माध्यम से अनेक प्रकार के गेम खेलते हैं। बच्चों कभी भी मोबाइल में मैंने इसको मार दिया, मैंने इसको मार दिया, ऐसे गेम नहीं खेलना। आपको हिंसा पाप लगेगा और हिंसा करने वाला कहाँ जाता है? नरक में जाता है। वहां पर क्या होता है? एक दूसरे की मार पीट होती है, वहां ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है, वहां एक बूंद पानी पीने को भी नहीं मिलता है और एक अनाज का कण भी खाने को नहीं मिलता है। वहां न माँ मिलेगी, न पिता मिलेंगे, न चाचा मिलेंगे, न बुआ मिलेगी, कोई नहीं मिलता। इसलिए आप सभी लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, पाठशाला से जुड़े हुए हैं, और ये जो पाठशाला है वह हमारा ज्ञान का विकास कराती है। तो आज से आप सभी बच्चों को रात को सोने से पहले भगवान का नाम लेकर के सोना है। मोबाइल कम से कम यूज कीजिए। जो बच्चे जितना अधिक मोबाइल यूज करते हैं उनकी मेमोरी कम हो जाती है, और जो बच्चे रात को 10 बजे के बाद अपने अपने मोबाइल अपने माँ पिता के पास जमा कर देते हैं वो बच्चे बहुत अच्छे हैं। इसलिए आप लोग रात को 10 बजे के बाद मोबाइल यूज नहीं करना, कम से कम यूज करना, अति आवश्यक हो तब ही मोबाइल यूज करना। कई बच्चे घंटों घंटों मम्मी जी का मोबाइल लेकर के गेम खेलते हैं, उन बच्चों की दृष्टि कम हो जाती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है और उनको बहुत जल्दी चश्मा लगाना पड़ता है। तो निश्चित दिया जैन, ओ दिया जैन, मुझे लगता है आप भी बहुत अधिक टीवी या मोबाइल आदि यूज करती होगी, तभी तो बहुत जल्दी आपको चश्मा लग गया है। तो देखिए आज बच्चों को अपनी रोशनी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? रात को सोने से पहले अपने पैर के अंगूठे में तेल लगा करके सोना चाहिए। आपके आंखों की रोशनी बढ़ती है, अंगूठे में भी लगाना, पैर के नीचे के तलुओं में भी लगाना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों को घी, बूरा, काली मिर्ची, अब काली मिर्च बहुत थोड़ी सी आप डालें, पर प्रातः काल उठ करके आपको थोड़ा सा चीनी, घी और काली मिर्च लेना चाहिए।
बादाम लेना चाहिए, भले ही 2-2 बादाम लें आप लोग, तो आपके आंख की रोशनी सही रहेगी। टीवी देखना कम करें, मोबाइल यूज कम करें, तो ही हमारी आंखों की रोशनी सही रहेगी। प्रातः काल उठ करके सबसे पहले टीवी के पास मत जाना, मोबाइल यूज मत करना। स्नान करने के बाद जिस तरह आप लोग बहुत अच्छे से स्कूल पढ़ने जाते हो, बस में बैठते हो, तो अगर आपकी कक्षा या आप स्कूल 8 बजे जाते हो, तो आप सभी जल्दी से स्नान करके पहले मंदिर जाइए, उसके बाद ही स्कूल जाइए। आज बच्चे बहुत बहाने बनाते हैं कि मंदिर जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। उन बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ, माँ पिता से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे मंदिर से जुड़े होंगे, आपके बच्चे अगर गुरुओं के पास जाकर के बैठते होंगे, अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण करते होंगे, तो निश्चित आपका भविष्य, बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा। मैंने उस दिन आप सभी को 2 का पहाड़ा बताया था, और वो 2 का पहाड़ा किसे याद है मैं अभी बाद में पूछूंगी। साथ ही साथ आप सभी को आज मैं बताना चाहती हूँ एक लड्डू। अब वो लड्डू कैसे बनता है? आपकी मम्मी जी तो आपको बेसन का लड्डू बना करके खिलाती है, गेहूं के आटे का लड्डू बनाकर खिलाती है, और भी अनेक तरह के लड्डू, बूंदी का लड्डू आप खाते हो। वो लड्डू तो इस घाटी से नीचे उतरते ही माटी का रूप ले लेता है। मुंह में जब तक वो अंदर है तब तक तो स्वाद लगता है, पर जैसे ही गले के आसपास जाता है, नीचे जाता है, कि वो माटी का रूप ले लेता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस लड्डू में 3 चीजें होती है। कौन कौन सी 3 चीजें होती है? मीठा होता है, घी होता है, और आटा होता है। अब वो वाला लड्डू तो इस घाटी के नीचे उतरते ही माटी का रूप ले लेता है, पर मैं आपको एक ऐसे लड्डू की तरफ ले जा रही हूँ, आप सबको याद भी करना है। चलिए चलते हैं हम लड्डू की तरफ। वो कौन सा लड्डू है? श्रद्धा की चीनी और भक्ति का घी, श्रद्धा की चीनी और भक्ति का घी, आटा विश्वास का मिला कर देखो जी, श्रद्धा की चीनी और भक्ति का घी। देखिए बच्चों, अभी पूछेंगे, जो बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं उन बच्चों को बहुत जल्दी सब्जेक्ट याद हो जाता है, और जो बच्चे स्कूल में बैठ करके मोबाइल की दुनिया में घूमते हैं, अपने माँ पिता को याद करते हैं और टीचर की बात नहीं सुनते ध्यान से, उन बच्चों को अपना लेसन अच्छे से याद नहीं होता। इसलिए जिस समय आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उस समय बड़ी ध्यान से सुनना चाहिए, तब तो आप बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे। तो क्या कह रहे हैं? श्रद्धा की चीनी और भक्ति का घी, आटा विश्वास का मिला कर देखो जी। 3 चीजें, जैसे लड्डू आपकी मम्मी जी 3 चीजों से मिलकर के बनाती है, ऐसे ही ये लड्डू भी 3 चीजों से मिलकर के बन रहा है। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? श्रद्धा की चीनी और भक्ति का घी, आटा विश्वास का मिला कर देखो जी। फिर क्या होगा? प्रभु नाम लड्डू तैयार हो गया, गुरु नाम लड्डू तैयार हो गया, जिसने खाया उसका बेड़ा पार हो गया, जिसने खाया उसका बेड़ा पार हो गया। तो ऐसा लड्डू बनाना है जिस लड्डू को खाने के बाद हम अपने संसार से ही स्थिर करके मोक्ष सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, श्रद्धा की चीनी और भक्ति का घी, आटा विश्वास का मिला कर देखो जी, प्रभु नाम लड्डू तैयार हो गया, प्रभु नाम लड्डू तैयार हो गया, जिसने खाया उसका बेड़ा पार हो गया, जिसने खाया उसका बेड़ा पार हो गया। तो बच्चे इस पाठशाला के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। आपको
पूर्णायु के भैया रोहित जी ने मसालदानी में किस तरह से आप मसालों के प्रयोग से स्वस्थ रह सकते हो। आप सौंफ खाइएगा, ना कि गुटखा खाइए। ये गुटखा तो मौत मसाला है, हमें उस मौत के मसाले से बचना है। अगर आपके पापा जी ये गुटखा खाते हो तो उनको मना कर दीजिएगा कि हम लोगों को पाठशाला में पढ़ाया गया है कि गुटखा खाना मौत को निमंत्रण देना है। ये गुटखा वास्तव में, ये पान मसाला वास्तव में मौत का मसाला है, धीरे धीरे हमें मौत की तरफ ले जाता है। इसलिए आप सभी बच्चे अभी तो नहीं खाते हो, पर ऐसी कोई संगति में मत आ जाना जिस संगति में आकर के आप बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर दें। जिस संगति में आकर के आप बुराइयों को अपना लें, तो वो बच्चे अच्छे बच्चे कहलाते हैं, जो अपने माँ पिता की बात मानते हैं। जो बच्चे अपने से बड़ों को सम्मान देते हैं, उन बच्चों का ज्ञान बहुत जल्दी बढ़ जाता है। और जो बच्चे माँ पिता की बात नहीं मानते हैं, जो बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते, वो बच्चे परीक्षा में उतने अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। तो चलते हैं हम फिर से लड्डू की तरफ। याद किस किस को है? श्रद्धा की चीनी और भक्ति का घी, आटा विश्वास का मिला कर देखो जी, प्रभु नाम लड्डू तैयार हो गया, गुरु नाम लड्डू तैयार हो गया, जिसने खाया उसका बेड़ा पार हो गया, जिसने खाया उसका बेड़ा पार हो गया। और आप सभी को मैंने उस दिन 2 का पहाड़ा बताया था, और वो 2 का पहाड़ा आप सबको अभी याद होगा। जो बच्चे एक बार सुनने में याद कर लेते हैं, उन बच्चों की अकलंक जैसी बुद्धि होती है, और जो बच्चे 2 बार सुनने में याद करते हैं, उनकी निकलंक जैसी बुद्धि होती है। तो अब मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, छोटा सा मंदिर, मंदिर में भगवान, रोज करूंगा मैं दिन दर्शन, ना भूलूंगा जीवन में ये नियम। तो बच्चों, आप सभी वास्तव में जैन कुल में पैदा हुए हो, और जैन कुल में पैदा होने के साथ साथ हमारा कर्तव्य है, हम अपने रसोई घर में दिन में बैठ कर के भोजन करें, रात में बैठ कर के भोजन नहीं करना। जब सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए। आप अपने घर में शाम को ही भोजन कर लें, रात होने से पहले पहले। तो सुबह उठ करके नमोकार मंत्र पढ़ना है, रात को सोने से पहले नमोकार मंत्र पढ़ना है, और भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए कि हे भगवान, संसार के सभी जीव सुखी रहें, सभी जीव स्वस्थ रहें, सबका जीवन मंगलमय हो, सबका जीवन का कल्याण हो, ऐसी अच्छी भावना भाना। आप अपने मन में बुरे विचार नहीं लाना, आप किसी की निंदा नहीं सुनना, आप इन आंखों से अच्छा अच्छा सीन देखना, बुरे सीन नहीं देखना, और आप अपने मुख से अच्छी अच्छी भाषा बोलना, गुस्से में मत बोलना, किसी की निंदा नहीं करना। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, अरे मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। तो आप सभी को उस दिन 2 का पहाड़ा बताया था, किसको याद है? किसी को याद है क्या 2 का पहाड़ा? दीदी जी, मैं पलक और स्वस्ति को अनम्यूट कर रही हूँ, उसके बाद आशिका अनुश्री तैयार रहे। हाँ, बोलिएगा 2 का पहाड़ा। कौन सुना रहा? पलक, स्वस्ति, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, सुनाइएगा बेटा। आशिका अनुश्री, आप करें अपने आप को अनम्यूट। हाँ, बोलिएगा।
2 की गिनती, 2 का पहाड़ा बोलिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बोलिएगा, किसको याद है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रखो अपने शुद्ध विचार। 2 दिया 6, 2 चौको 8, प्रतिदिन उसके बाद करो तुम पार। 2 पंचे 10, 2 छाम 12, पिछड़ गया जो हिम्मत हारा। 2 बहुत अच्छा, 2 7 14, 2 8 16, विद्या धन सब पिछड़ गया जो नाम 18, 2 गामड़ी, गुरु भगवान को नमाओ सी, माता पिता को नभाओ सी। हाँ, बहुत अच्छा। एक बार सभी बच्चे तालियां बजाएंगे, इनके सम्मान में तालियां बजा करके बताइएगा। बहुत अच्छा। और अभी मैंने आपको लड्डू की बात बताई थी, तो कौन से बच्चों को याद हो गया है लड्डू की बात? बोलिएगा। महिमा बहन बताइए, कौन बोलेगा? दीदी हम बताएं। दीदी पलक स्वस्ति है, पलक स्वस्ति। हाँ, पलक और स्वस्ति बताइएगा। श्रद्धा की चीनी और भक्ति का घी, आटा विश्वास का मिला के देखो जी। प्रभु नाम लड्डू तैयार हो गया, गुरु नाम लड्डू तैयार हो गया, जिसने खाया उसका बेड़ा पार हो गया। बहुत सुंदर। और उस दिन आप सभी को कुछ पंक्तियां बताई थी, किसको याद है? छोटा सा मंदिर, मंदिर में भगवान, रोज करूंगा मैं नित्य दर्शन, ना भूलूंगा जीवन में ये नियम। कौन बताएगा? दीदी अनवे जैन बता रहे हैं, अनवे जैन। हाँ, बताइएगा। हाँ, छोटा सा मंदिर, मंदिर में भगवान, मंदिर में कौन है? भगवान जी होते हैं। और भगवान जी कैसे बैठे रहते हैं? हाथ पर हाथ रखे हुए रहते हैं। हाथ बोलिएगा, पूरा बोलो। छोटा सा मंदिर, मंदिर में भगवान, रोज करूंगा मैं नित्य दर्शन, ना भूलूंगा जीवन में ये नियम। बोलिएगा, किसको याद है? पूरा सुनाइए। महिमा जी। आर्जव जैन। दीदी आ गया, अनवे जैन आ गया। हाँ, बोलिएगा। महिमा सिद्धि जैन भी बोलना चाहती है। छोटा सा मंदिर, मंदिर में भगवान, भगवान के मैं नित्य करूं दर्शन, ना भूलूंगा ये नियम मैं कभी। हाँ, तो देखिएगा, आप सभी को कुछ भजन की पंक्तियां भी याद रखना चाहिए। जब पर्युषण पर्व आता है, आपके मंदिरों में भी क्या होता है? बहुत तरह की कंपटीशन होते हैं, और उस कंपटीशन में आपको भजन की पंक्तियां भी आना चाहिए। आपको गाने तो बहुत याद हैं, पर अगर आप में से किसी से कहा जाए कि अच्छा सा भजन सुना दीजिए, तो कितने बच्चे ऐसे हैं? जल्दी से उनकी 2 पंक्तियां सुनाइएगा। भावना जी। दीदी जी मैं सुनाऊं? हाँ, बताइए, सुनाइए भावना जी। छोटा सा मंदिर, भावना, रश्मि, कुसुम। छोटा सा मंदिर, मंदिर में भगवान, सुन मंदिर मंदिर में भगवान, ना भूलूंगा जीवन में यह नियम। हाँ, अब चलिए, जो कुछ सिखाया है वो तो आपने याद कर लिया, पर पहले से किसी को भजन आते हो तो भजन की 2 पंक्तियां बताइएगा। किसको आते हैं? महिमा जी बताइए, किससे वो पूछना है? दीदी ऋषिता जैन को अनम्यूट कर रही हूँ मैं, ऋषिता जैन। हाँ हाँ, बोलिएगा बहन, बोलिए जल्दी से। बच्चों को बहुत सुंदर सुंदर भजन भी आते हैं। ये पाठशाला के बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो आपने कल
मांडला बनाना भी सीखा था। एक दिन पहले और भी रसोई घर की चीजें सीखी हैं, तो सीखने के बाद आप उसका यूज करना। जब भी आपके मंदिरों में विधान का मंडला बने तो आप बताना कि हमने शिविर में बहुत अच्छी तरह से गेहूं से, दाल से, आदि आदि चीजों से मंडला मारना सीखा था। हाँ बोलिए बच्चों, भजन। दीदी मैं तनिष्का जैन को अनम्यूट। हाँ बोलिए। तनिष्का जैन आप अपने आप को अनम्यूट करिए। बोलिए बच्चों। सभी को जय जिनेंद्र। हाँ सुनाइएगा। बोलिए बेटा। देखिए जिस समय हम धर्म की पढ़ाई पढ़ते हैं उस समय झूठा मुंह नहीं रखना चाहिए। जब आप धर्म की कक्षा पढ़ते हो या स्कूल की कक्षा पढ़ते हो उस समय पढ़ते हुए मुंह झूठा नहीं रखना, अन्यथा आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा, मेमोरी घट जाएगी। जब भी आप पुस्तकें पढ़ते हो कवर चढ़ा करके पढ़ना, पैरों पर रख करके नहीं पढ़ना चाहिए। पुस्तक को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। पुस्तक को दीदी जी, हाँ मैं आपको भजन सुनाऊं? हाँ सुनाइएगा। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आए और बोले वो मुस्काए कि मैं हूं ना, तू चिंता करता है मेरे होते, तू डरता है ममता की। बहुत अच्छा। और सभी बच्चे इनको तालियां बजा करके सम्मानित करेंगे। सभी लोग तालियां बजाएंगे इन बच्चों के सम्मान में। और देखिएगा बहुत अच्छी बात अभी भजन के माध्यम से कही गई है। मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, आप सभी बच्चे आगे चल करके महात्मा गांधी भी बन सकते हो। आप आगे जा करके आचार्य विद्यासागर जी जैसा पद धारण कर सकते हो। तो अच्छी आदतें अपने जीवन में अपनाना। आप जिन पुस्तकों से पढ़ते हो उन पुस्तकों को कभी भी उल्टा नहीं रखना। अभी आप अपना हाथ नीचे कर लीजिएगा, फिर पूछेंगे। अभी सुनिएगा ध्यान से, बच्चे बहुत अच्छे हैं। और आपसे मैं कहना चाहती हूँ, जिन पुस्तकों से आप पढ़ते हो उन पुस्तकों को कभी भी जमीन पर नहीं रखना, उन पुस्तकों को कभी भी उल्टा नहीं रखना, और पुस्तक के पृष्ठ नहीं मोड़ना। पुस्तक के अंदर पैसे, रुपये आदि नहीं रखना चाहिए। पुस्तक के अंदर कोई भी ऐसा फोटो नहीं रखिए जो अश्लीलता से भरा हुआ हो। माँ जनवाणी अर्थात जो भी पुस्तकें आप पढ़ते हैं उसकी पूरी विनय करना। जिन गुरुओं से आप पढ़ते हो उनकी भी विनय करना। गुरु के आने पर उठ जाना चाहिए। गुरु महाराज आपके सामने अगर आए हैं, आपके टीचर जो आपको पढ़ाते हैं, जिस समय वो आपके सामने आ जाते हैं उस समय आपको कुर्सी पर से उठ जाना चाहिए और गुरु महाराज को अच्छी तरह से प्रणाम करना चाहिए। गुरु महाराज के हमें वैसे पीछे पीछे जाना चाहिए और उनकी दृष्टि में ही, उनकी नजरों से ही हमें डरना चाहिए। आज उल्टा रूप हो गया है। गुरु महाराज से आप नहीं डरते हो, आपकी नजर से गुरु महाराज डर जाते हैं। आज बच्चे माँ पिता को डराना शुरू कर दिए हैं। तो बच्चों का कर्तव्य है अपने माँ पिता से गुस्से में नहीं बोलना। माँ पिता अगर आपको समझाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं तो वो आपके हित के लिए बताते हैं, इसलिए उनकी बात कभी बुरी नहीं मानना। क्या कहते हैं, रोज सवेरे जल्दी उठना, हाथ मुंह धोकर नमोकार पढ़ना, पेट पूजा बाद में पूजा पहले करना। क्या करना है,
हमें प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले भगवान के नाम की गोली लेना है, उसके बाद ही अन्य कोई कार्य करना है। और देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रातःकाल उठ करके हमें छोटे छोटे नियम भी लेना चाहिए। जैसे आज दिन भर में हम 5 बार से अधिक पानी नहीं पिएंगे, 10 बार से अधिक पानी नहीं पिएंगे। जिसको जितनी प्यास लगी होती है उसके अनुसार नियम ले लेना। आज हम भोजन के समय 10 हरी सब्जी से ज्यादा नहीं खाएंगे। ये जो सब्जियां होती हैं इनकी भी मर्यादा कर लेना चाहिए। जो बच्चे भोजन करने से पहले काउंटिंग करते हैं कि आज मैंने कितने फल खाए हैं, कितनी सब्जी खाई है और एक सीमा के अंदर खाना चाहिए, तो ये छोटे छोटे नियम हमारे जीवन में हमें ऊंचा उठाते हैं। एक एक पग चलते चलते मंजिल हम पा जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। तो गुरुवर हमारे सबसे न्यारे, हम बच्चों की आंख के तारे, हम भी बोले तुम भी बोलो गुरुवर के जयकारे। क्या करना, जिन गुरुओं से हमें ज्ञान मिलता है उन्हीं गुरुओं की हमें पूरी विनय करना है, उनका जयकारा लगाना है। और जो बच्चे प्रभु की जयकारा के नारे लगाते हैं उनको आगे के समय में भी बोलने की क्षमता प्राप्त होती है। इस मुख से कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करना। जो बच्चे दूसरे की बुराई करते हैं, जो बच्चे दूसरे की निंदा करते हैं, उनको आगे जा करके बोलने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हम सब अच्छी आदतों के द्वारा अपने अपने घरों को स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। बड़े बूढ़ों की बात को टाले नहीं, वह हमारे हित के लिए कोई बात बताते हैं तो हमें उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए। अपनी पढ़ाई लिखाई सही समय पर कीजिए और पढ़ने के समय अगर आप मोबाइल यूज करोगे जल्दी से नहीं कर पाओगे। हमारा समय हो चुका है। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, आपने इन दिनों में जो कुछ भी पढ़ा है उस पढ़े हुए को आप याद रखिए और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिएगा। अंतिम पंक्तियां कह करके अपनी बात को मैं विराम दे रही हूँ। गुरुवर हमारे सबसे न्यारे, हम बच्चों की आंख के तारे, हम भी बोले तुम भी बोलो गुरुवर के जयकारे, हम भी बोले तुम भी बोलो गुरुवर के जयकारे। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय जय जय। तो अब मैं दीदी जी ने बहुत अच्छा बोला। बच्चों, आपको दीदी जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई, इतने अच्छे अच्छे स्लोगन्स बताए। आशा करती हूँ आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा और अपने जीवन में आप इन चीजों को अपनाएंगे। दीदी ने कितना अच्छा लड्डू बनाना सिखाया है ना, सभी बच्चों ने सीखा ना। श्रद्धा की चीनी, भक्ति का घी, आटा विश्वास का मिलाकर देखो जी, है ना। सभी बच्चों के पास हम टाइपिंग करके भेज देंगे, सभी बच्चे उसको लर्न कर लेना और अपने जीवन में अपनाना। बहुत बढ़िया। तो अब मैं अमिता जी को बुलाना चाहूंगी जो कल की एक्टिविटी के लिए एक छोटा सा रिकैप हमारे सामने रखेंगी। अमिता जी आ जाइए। अमिता जी प्लीज। जय जिनेंद्र सभी को। भावना जी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आपकी। वंदावनी आवाज आ रही है ना सब बच्चों को? थम्स अप दिखा दो, थम्स अप दिखा दो। वेरी गुड अमिता। चलिए। बिना गुरु नहीं होता जीवन साकार, सर पर होता है जब गुरु का हाथ, तभी बनता है जीवन का सही आकार। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय हो। कल हमारे बीच में अंकित भैया जी आए थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे से श्री आचार्य श्री राष्ट्र संत विद्यासागर जी मुनि महाराज के बारे में उनके जीवन का परिचय बताया था। मैं उसी के बारे में छोटा सा परिचय बता रही हूँ। आचार्य श्री का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के बेलगांव जिले के सरलगा ग्राम में शरद पूर्णिमा को हुआ था। उनके माता का नाम श्रीमती और पिता का नाम श्री मल्पा था। उनका नाम विद्याधर रखा गया बचपन में, जो विद्या से भरे हुए हैं। उन्हीं से एक दृष्टांत उन्होंने बताया था
कि जब वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे तो उनकी गिल्ली गुफा में जाकर गिर गई थी। वहां पर एक मुनि राज विराजमान थे, वहां पे जाके उन्होंने नमोस्तु किया और फिर बताया। तो उन्होंने मुनि महाराज जी ने पूछा कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है और आपका घर कहाँ है। तो उन्होंने अपना परिचय बताया और बताया मेरा घर 28 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, वहां पर आ जाते हैं। इस तरह उन्होंने नमोकार मंत्र का बड़ा ही महत्व बताया। आगे जब वो आगे बढ़े हुए तो उन्होंने सप्त व्यसन का त्याग किया, जो छोटी सी उम्र में उन्होंने नियम लिया है। हम सब बच्चों को, मतलब आप सब बच्चों को ये नियम, छोटे छोटे नियम सभी बच्चों को लेने चाहिए। जैसे आज अनीता दीदी ने भी बताया, वैसे सब बच्चों को भी नियम लेना चाहिए। आगे हमें, हमारे अंदर वह सब कुछ है जो हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे आचार्य विद्यासागर जी ने छोटी सी ही आयु में भक्तामृत सूत्र और तत्व सूत्र जैसे संस्कृत के पाठ याद किए हैं और उन्होंने कंठस्थ याद किए थे, वैसे ही हमें भी वह सब कुछ है जो हम कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि हमें कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए और किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए, सबके साथ देना चाहिए, मदद करना चाहिए और ये बोलना चाहिए आई विद यू, मतलब मैं आपके साथ हूँ। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी भाषाएं भी सीखी, जैसे उनको कन्नड़, प्राकृत, संस्कृत, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी सभी भाषाओं में उनको नॉलेज था। इस तरह वो ज्ञान के दाता माने जाते हैं। आगे उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज जी से अपनी दीक्षा ग्रहण की, जो 30 जून 1968 को हुई अजमेर के अंदर। इनके मुनि दीक्षा 130 मुनियों ने दीक्षा ली, 172 आर्यकाओं ने और 1000 शावकों ने यहाँ पे नियम ले रखे हैं। ऐसे हमें आचार्य श्री से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है, जो आगे हमें ये याद दिलाते हैं कि हमें उन्हीं की तरह बनना चाहिए। आगे हमारे आचार्य श्री की जय हो। फिर हमारे प्रतिभा स्थली की दीक्षा जी आई, जिन्होंने मांडला विधान बनाना सिखाया। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें विधान सिखाया, भक्तामर विधान सिखाया। उसके अंदर उन्होंने रसोई में रखे हुए चावलों से, राजमा से और कई दालों से सिखाया। उन्होंने एक कंपास अगर घर पे नहीं भी हो तो एक पेंसिल से ही उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरह से हम घर पर सर्कल बना सकते हैं। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि आप इसमें रंगों से भी बना सकते हो और कई कलरफुल यूज कर सकते हो, स्टोन्स भी यूज कर सकते हो, और इन सब की हमें प्रासुकता से और शुद्धि से ही करना चाहिए। इस तरह से हमने बहुत कुछ सीखा है कल, और यह आप लोग बच्चे लोग सब लोगों ने भी सीखा होगा। जय जिनेंद्र। भावना जी। बहुत बढ़िया अमिता, आपने हमारा सारा रिकैप करवा दिया, सभी बच्चों को सब कुछ याद आ गया ना, मांडला कैसे बनाया था अंकित, और क्या क्या सीखा था हमने। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी निधि जैन को, जो हमें आज आगे की मीटिंग जो है आगे करेंगी। निधि आप आ जाइए प्लीज। थैंक यू भावना। अब मैं उपस्थित मंच पर हमारे साथ अनीता दीदी उपस्थित हैं, उनको मैं बहुत बहुत वंदना करना चाहती हूँ। हमारी अतिथिगण अनीता भाभी और सभी अभिभावकगण और बच्चों का इस मंच पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, क्या आपको पता है कि आज क्या है? आज है विश्व पर्यावरण दिवस, दैट मीन्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर शायद हम ही उसे बहुत ग्रांटेड में ले गए हैं। हवा, पानी, पेड़ पौधे, मिट्टी, नदी, सभी को मनुष्य ने दूषित कर दिया है। हम सभी ने अभी देखा कि कोरोना फेज में ऑक्सीजन की कितनी प्रॉब्लम हुई। ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह हमें बहुत मुश्किल से मिल पाए। कितने लोगों ने तो इस पीरियड में अपनी जान भी गंवा दी, पर यही पेड़ पौधे ये ऑक्सीजन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो हमें प्रण लेना चाहिए कि हमें जो नेचर से इतना कुछ मिला है उसका कुछ परसेंटेज हम नेचर को वापस लौटाएं। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि सभी बच्चे अपने जीवन में प्रण ले कि एटलीस्ट एक पौधा हम हर साल अपने जीवन में लगाएं और उसकी सुरक्षा करें, ताकि वो बढ़ बढ़ के एक पेड़ बन सके। इससे रिलेटेड आचार्य श्री ने भी बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया है, जिसका लिंक हम चैट बॉक्स में शेयर कर देंगे। तो सभी बच्चे उस वीडियो को जरूर देखें और ये प्रण लें कि हम भी नेचर की देखभाल करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। तो चलिए अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं अनीता भाभी का। उनका परिचय कराते हुए वंदना भाभी ने कुछ लाइनें लिखी हैं जो आज हमारे साथ इस मंच पर उपलब्ध नहीं है। उनकी लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हम सभी ने सुना है
हम सभी ने सुना है कि एक सभ्य समाज की वास्तविक शिल्पकार महिलाएं ही होती हैं। और ये पंक्ति अगर हम नीलम भाभी के लिए बोले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज की हमारी मुख्य अतिथि नीलम भाभी एक गृहिणी है, एक कलाकार है, मोटिवेटर है, एक बहुत ही प्यारी सी टीचर है और उससे भी बहुत अच्छी बात एक प्यारी सी सखी है। आज से 7 साल पहले सारिका भाभी के साथ पाठशाला की नींव रखने वाली नीलम भाभी ही रही हैं। सूर्यनगर में बच्चों को संस्कार देने की बात हो या बच्चों को खेल खेल में धर्म सिखाने की बात हो, नीलम भाभी सबसे आगे रही हैं। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि जितना बोला जाए उतना ही कम है, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं 2 पंक्तियों में अपनी बात को पूरा करना चाहूंगी। बिना स्वार्थ के दिया हमें, बिना स्वार्थ के दिया हमें, आपने अपना साथ, कैसे करें इस प्यार के लिए हम आपका आभार। आपसे ही इस मंच की शोभा है। आप ही हैं पाठशाला के लिए सबसे उत्तम उपहार। जय जिनेंद्र। अनीता भाभी, आपसे रिक्वेस्ट है आप बच्चों को अच्छी बातें बता के उनका ज्ञानवर्धन करें। प्लीज सभी बच्चे अनीता भाभी का वेलकम करेंगे और उनके लिए क्लैप करेंगे। ओवर टू अनीता भाभी। निधि, अनीता भाभी नहीं, अनीता भाभी नहीं, हाँ नीलम भाभी। नीलम भाभी है, नीलम भाभी। अच्छा सॉरी, नीलम भाभी, सॉरी नीलम भाभी। वेलकम नीलम भाभी, आप आ जाइए प्लीज। नीलम भाभी, भाभी आप हमें सुन पा रहे हैं? नीलम भाभी, क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? हाँ हूँ। नीलम भाभी, आंटी मैंने को होस्ट बना दिया है आंटी को। अच्छा, वो आ नहीं रहे ना शायद, पता नहीं, आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू है आई थिंक। महिमा, एक बार आप प्लीज चेक कर लो दोबारा से, एक बार मतलब म्यूट को दोबारा चेक कर लो उनके। ठीक है। आई थिंक म्यूट है वो, नीलम जैन म्यूट दिखा रहा है। सभी बच्चों को आज अनीता दीदी का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा ना? बहुत सारे भजन, बहुत सारी कोटेशंस हमने सुनी, देखी। भावना विजिबल है नीलम भाभी? नहीं, मुझे नहीं दिख पा रही है। नहीं दिख रहे हैं। एक मिनट नहीं, चेक कर ले रही हूँ। चैट में उनका नाम आ रहा है, हाँ आ रहा है उनका, नीलम जैन 20। लेकिन म्यूट आ रहा है। एक सेकेंड रुको, मैं कॉल ही कर लेती हूँ, होल्ड करो बेटा। विशेष मम्मी से कॉल करो। बच्चों, हमने जो अनीता दीदी से बहुत अच्छी आंटी मैं कर रही हूँ कॉल उनको। रिवाइज कर लें। महिमा ठीक है, आप कॉल कर लो। हाँ निधि, आप रिवाइज करवाओ प्लीज। हाँ बच्चों, दीदी ने हमें बताया कि हमें टीवी के सामने बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। तो अब कितने बच्चे ट्राई करेंगे कि वो टीवी के सामने भोजन नहीं करेंगे? अपना हैंड रेज करें ऐसे। वेरी गुड, मैं बहुत सारे हैंड रेज देख पा रही हूँ। बहुत 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 अच्छी बात है आपकी, बहुत बहुत अनुमोदना। दीदी ने हमें बताया कि हमें बाजार का फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए और घर के बने डिशेस खानी चाहिए। तो हम मम्मी को बोलेंगे, मम्मी प्लीज हमारे लिए अच्छे अच्छे डिशेस आप घर पे बना दो, ठीक है? और पूजा आंटी ने हमें केक बनाना सिखाया था घर पे। नीलम भाभी ना, हाँ आ गई है। और नीलम भाभी भी अब हमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें घर पे बनाना सिखाएंगे, तो हम टॉफी और चॉकलेट को मिस नहीं करेंगे और वो चीजें खाएंगे। ओके बच्चों? इसको लगा। जय जिनेंद्र भाभी। जय जिनेंद्र सभी को, सभी मेरी सधर्मी बहनों को बहुत बहुत जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी भाभी, आपकी आवाज आ रही है। जय जिनेंद्र भाभी, सॉरी मैंने गलती से आपका नाम गलत बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने इतना इस मंच पे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है? क्लियर हूँ बिल्कुल? हाँ 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 भाभी, शुरू करिए, क्लियर है आप बिल्कुल। ठीक है ठीक है।
सभी मेरी सहधर्मी बहनों को बहुत बहुत जय जिनेंद्र। और आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। अनीता दीदी ने इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई हैं। भावना, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी भाभी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा न बोलते हुए मैं आज का कार्यक्रम शुरू करती हूँ। सोचा तो बहुत कुछ था बोलने के लिए, लेकिन बस थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया। रेसिपी शुरू करें आज की? हाँ जी आज मैं आपके लिए सबसे पहले लाई हूँ कोकोनट फ्रूट पंच। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं और बनाना भी बहुत इजी है। छोटे से छोटा बच्चा भी बना सकता है। तो जितने भी बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, सबको वेलकम है यहाँ पर, और सब बहुत ध्यान से देखें। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो चाहिए फ्रूट्स, मेनली तो जो सीजनल फ्रूट्स है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है अनार, आम, वाटरमेलन और मौसमी, और कुछ पुदीने की ताजा पत्तियां, और बाकी तो डेकोरेशन के लिए चाहिए। और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर जैसे कि हमें पता है, इट्स फुल ऑफ फाइबर एंड न्यूट्रिशन, और बाकी जो फ्रूट्स है वो भी बहुत न्यूट्रिशियस होते ही होते हैं। तो आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बाउल में ये कोकोनट वाटर लिया है। इसको आप चिल्ड कर लें, थोड़ा सा उसमें से नारियल के उसमें से निकाल के इसको फ्रीज में चिल्ड कर लें अच्छे से। अब इसमें हम सबसे पहले ये जो है अनार लेंगे। अनार को थोड़ा सा कूटना है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दरदरा सा करना है। तो ये मैंने इसमें लिया है इसे, और हम इसे हल्का सा ऐसे कूट लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा रस निकल जाए और दाने भी साबुत हैं। और ये हम डाल देंगे इसमें कोकोनट वाटर में। साथ ही साथ मैं इसमें ये कुछ मैंने मैंगो के स्कूप्स करे हैं। आप यदि आपके पास स्कूप नहीं है तो आप नॉर्मल इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा दिखने में सुंदर लगता है, इसलिए मैंने इसे स्कूप करा है। साथ ही साथ मैं अब इसमें लूंगी वाटरमेलन के स्कूप्स। इसमें आप अपने मन चाहे फ्रूट्स जो भी इजीली अवेलेबल है वो सब ले सकते हैं। साथ ही हम लेंगे इसमें मौसमी की स्लाइस। इसको मैंने स्लाइस करा है, मैं 2 स्लाइस ले रही हूँ। और थोड़े से अनार के दाने और साबुत हम ऐसे ही डाल देते हैं। साथ में भी कुछ पुदीने की पत्तियां हैं फ्रेश, इसको हम थोड़ा सा इसे भी मडल कर लेंगे। और ये अब हम इसमें हाथ से थोड़ा सा ऐसे तोड़ के डाल देंगे। इससे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, मिंट फ्लेवर वैसे भी सबको पसंद आता है, इसकी खुशबू देता है ये इसे। और थोड़ा सा हिला लेंगे इसे। आपको जरूरत हो तो इसमें आप क्रश्ड आइस भी डाल सकते हैं। और दीजिए, ये हमारा फ्रूट पंच तैयार है। लेकिन इसे थोड़ा सा सर्व करने के मैंने डिफरेंट तरीके बताती हूँ अभी आपको। इसको आप ऐसे टॉल ग्लास में कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे थोड़ा डेकोरेटिव ग्लासेस में कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट ग्लासेस अवेलेबल हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ रहता है, वो लें तो उसमें भी आप कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगता है। साथ ही साथ अब जैसे मैं इसका बता रही हूँ आपको, ये मैंने यहाँ पे एक कटोरी में पानी लिया है, इसे इसकी मैं रिम पे लगा दूंगी। हाथ से लगा रही हूँ, हल्का सा पानी लगा के। और ये मैंने एक प्लेट में पाउडर शुगर ली है, खांड भी ले सकते हैं आप, पाउडर कर लेना इसे। इसे ऐसे प्लेट में फैला के और इसको इसमें रोल कर लेना है। मैंने यहाँ पे शुगर ली है, आप चाहें तो नमक भी ले सकते हैं, किसी को यदि थोड़ा सा सॉल्टी फ्लेवर पसंद है तो।
और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये क्रश लिया है, स्ट्रॉबेरी क्रश है। स्ट्रॉबेरी क्रश नहीं हो तो घर में रूह अफ़ज़ा होगा या कोई भी एक ऐसा ड्रिंक, इससे हम थोड़ा सा डेकोरेशन कर देंगे। इसको चम्मच के पीछे साइड ऐसे लगाना है और ग्लास के अंदर ऐसे इसके अंदर लगा लेंगे तो ये थोड़ा सा कलरफुल बन जाएगा। अब हम ये जो हमने बनाया है फ्रूट पंच, इसको इसमें सर्व करेंगे। भाभी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, मन कर रहा है कि अभी इसे पी लें। सभी बच्चों को मजा आ रहा है ना? किस किस का पीने का मन कर रहा है? तो सभी हैंड रेज करें। एक्चुअली इसकी खास बात यही है कि दिखने में इतना सुंदर लगता है कि बच्चों का अपने आप मन कर जाता है कि इसे पी लें, वरना बच्चे नॉर्मली फ्रूट्स और इतना हेल्दी है ये। इसमें देखिए कितने सारे फ्रूट्स हैं बच्चों, और भाभी ने हमें इतनी सुंदर प्रेजेंटेशन बताई है कि इसको देख के ही मन कर रहा है कि हेल्थ विद सो मेनी बेनिफिट्स, और इतना देखने में यम्मी लग रहा है कि रुका ही नहीं जाएगा। अब इसे आप बहुत बाजार में भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है, जैसे अम्ब्रेला होता है, छतरी आती है एक छोटी सी जो हम नॉर्मली कॉकटेल मॉकटेल में इसमें सर्व करते हैं, वो लगा सकते हो, या नॉर्मली भी आप स्ट्रॉ के साथ या स्पून के साथ आप ऐसे इसको सर्व कर सकते हो। मैं कुछ पुदीने की पत्तियां इसमें ऊपर और डाल देती हूँ जिससे कि ये और सुंदर लगे। और ये आपका तैयार है कोकोनट फ्रूट पंच। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया भाभी। सभी बच्चे इसे अपने घर पर बनाएंगे और हमारे से पिक्स शेयर करेंगे। बच्चों आप बनाओगे ना? बहुत इजी है ये, आप खुद भी बना सकते हो। बिल्कुल बच्चे खुद बना सकते हैं, बस थोड़ी सी हेल्प, कोकोनट को थोड़ा सा पानी निकालने में बड़ों की हेल्प ले लें जो छोटे बच्चे हैं, और थोड़ी सी फ्रूट कटिंग में मम्मी की हेल्प ले लें जो भी बच्चे अभी नहीं कर पाते हैं। और इस तरह से आप एक बार हम रेसिपी को वापस से बोल देती हूँ मैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने पहले कोकोनट वाटर लिया है, कोकोनट वाटर के साथ साथ हमने बहुत सारे जो फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, सीजनल फ्रूट्स जो भी हो आप ले सकते हैं, जैसे अभी तो तरबूज है और खरबूजा है या आम है, ये सब अवेलेबल है। अब जैसे ठंडी का सीजन आता है तो एप्पल मिल जाता है बहुत अच्छे से, ग्रेप्स मिलते हैं, कीवी मिल जाती है, तो आप कोई भी फ्रूट्स अपनी पसंद का ले सकते हैं। 3-4 फ्रूट्स इनफ है, बहुत जरूरी नहीं कि आप बहुत सारे फ्रूट्स लें। लेकिन हाँ, इसमें आप ध्यान रखें कि अनार और पुदीना कोशिश करें ये 2 फ्रूट्स हमेशा लें। तो ये हमने लिया है और इसमें साथ साथ बस कोकोनट वाटर में हमने सब चीज मिक्स करी और ये बिल्कुल तैयार है। किसी को थोड़ा सॉल्टी फ्लेवर या थोड़ा सा मीठा फ्लेवर पसंद है तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही अपने आप में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फ्रूट सारे मीठे होते हैं तो उसकी मिठास भी इसी सब में आ गई है। और इसमें नेचुरल शुगर बहुत है तो ये हेल्दी भी बहुत है। तो उम्मीद करती हूँ सबको बहुत अच्छा लगा होगा। बच्चे बहुत अच्छी अपने घर पे बनाएंगे और जिन्हें अच्छा लगा वो अपने थम्स अप भेजें। भाभी क्वेश्चन है, बच्चे पूछ रहे हैं चैट पर, ये जैसे लेमन वाटर बनाते हैं उसमें भी ऐसे फ्रूट पंच वगैरह यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये एक्चुअली वही उसी का वर्जन है, लेकिन लेमन वाटर में क्या चीनी बहुत जाती है। तो आजकल आप देखते हो कि बच्चों की इतनी एक्टिविटीज नहीं है, ओबेसिटी की और इसकी बहुत प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल बना सकते हैं, वेरिएशन के हिसाब से, वैरायटी के हिसाब से आप कभी भी ये बना सकते हैं। इवन आप लेमन वाटर के साथ बोलो या घर में सोडा होता है, सोडा वाटर जो होता है उसके साथ भी ये बनाते हैं तो उतना ही टेस्टी लगता है। बस ये है कि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी उसकी कम हो जाती है। और कोई किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चैट्स डिसेबल कर दी गई हैं, आप लोग लिख सकते हैं अपनी क्वेरीज। ये मैं ही रख लेती हूँ किसी को भी। जो भाभी ने हमें बहुत अच्छी रेसिपी बताई और अब हम इसको डिफरेंट वेरिएशंस के साथ ट्राई करेंगे, कभी लाइम वाटर के साथ, कभी कोकोनट वाटर के साथ, कभी सोडा के साथ। बट ये कोकोनट वाटर के साथ बेस्ट है क्योंकि उसके अंदर फुल ऑफ फाइबर्स है
और उसकी बहुत ही ज्यादा अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी हैं। कैलोरीज बहुत लेस हो जाती है इसमें, अदर देन लेमन वाटर और सोडा वाटर के मुकाबले। उम्मीद करती हूँ सबको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा अब लगा हम नीलम। अपनी बहुत थम्स अप आ रहे हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो भी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। नॉर्मली बच्चे बाजार से लेके खाते हैं और जो कि इतनी अच्छी नहीं होती है, आई मीन उसमें ना साफ सुथरी नहीं होती है। तो अब हम बना रहे हैं आज दूसरी जो रेसिपी हमारी, वो है गटागट की गोली। बहुत इजीली बन जाएगी घर पे। ये तो नाम से ही लग रहा है कि बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। हाँ, नॉर्मली मैंने देखा है छोटे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, बाजार से खरीद के खाते हैं। वो थोड़ी कॉस्टली भी पड़ती है और अनहेल्दी भी होती है, क्योंकि उसमें नहीं वो लोग कैसे मसाले में नहा के शुद्ध नहीं होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हमेशा आप घर पे बना के रखिए, तो बड़े भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। और प्लस इसमें बेनिफिट्स ये हैं कि ये पाचक होती है और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें हम है ना जीरा का यूज करेंगे, तो जो कि अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। तो शुरू करें हमारी गटागट की गोली की रेसिपी। इसके लिए हमें जो जो चीज की जरूरत है वो मैं बता देती हूँ। हमने यहाँ पे अमचूर पाउडर लिया है, जीरा पाउडर लिया है, पीसी चीनी ली है, इसकी जगह आप खांड भी ले सकते हो, नींबू का रस लिया है, काला नमक लिया है, काली मिर्च ली है और सौंठ पाउडर लिया है, और जो सादा नमक होता है वो लिया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम अमचूर का पाउडर डालेंगे। बच्चों ये सब इजीली घर पे अवेलेबल हो जाता है, आप अपनी मम्मी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बनाएंगे आप लोग ही, क्योंकि बहुत इजी है। ये मैंने अमचूर पाउडर लिया है, साथ ही साथ मैं इसमें मिला दूंगी ये भुना हुआ जीरा है, साथ में इसमें मिला दे रही हूँ सौंठ पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चीनी और नमक। ये काला नमक है और ये सादा नमक है। अब इसको एक हम अच्छे से मिला लेंगे। जितने भी सूखे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको पहले हम सब अच्छे से मिला लेंगे। इसमें मैंने भुना जीरा को थोड़ा सा दरदरा रखा है, आप चाहे तो एकदम फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। अभी इसमें हम चीनी की जगह खांड भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खांड आप यूज कर सकते हो, उसको लेकिन पीस लेना बस अच्छे से, हाँ जी, पीसा हुआ होना चाहिए। अब इस समय मैं आपसे बोलूंगी बच्चों से सभी से कि इसको एक बार टेस्ट कर लेना। यदि इसमें आपको लगता है कि मीठा थोड़ा कम है, तो थोड़ा सा मीठा और मिला सकते हैं अभी हम। तो मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ। ऐसे तो बिल्कुल सही है, थोड़ा सा मैं मीठा और मिला रही हूँ। बच्चों ये मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कम मीठा पसंद है तो थोड़ा कम मिलाइए, और अगर थोड़ा ज्यादा खाते हैं तो भाभी थोड़ा ज्यादा मिला लें। राइट भाभी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितना भी मेजरमेंट लिखा हुआ है रेसिपी में, उससे पहले आप थोड़ा सा 1 चम्मच 1.5 चम्मच कम डालें, फिर आपको जरूरत लगे तो आप और ऊपर से डाल सकते हो। अब ये इसमें मैंने नींबू का रस लिया है, ये हम थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे और एक हमें डो बनाना है। एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि एक साथ डालने से हो सकता है कि
डोज ज्यादा लिक्विड हो जाए, तो फिर वो गोली बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इन केस ऐसा कभी हो जाता है तो ये जो सामान की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी थोड़ी सी और बढ़ा लेना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा नींबू का रस और। अब मैं अपने हैंड्स का यूज कर रही हूँ यहाँ पे, उससे अच्छे से मिक्स हो जाएगा। भाभी ये डाइजेस्टिव भी होती होंगी ना? बिल्कुल पाचक है, ये मैंने बताया था शुरू में। ये बहुत खाने के दोनों तीनों टाइम खाने के बाद एक एक गोली यदि बच्चे खा ले, वैसे तो एक से रुका नहीं जाएगा, ये कब खत्म हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा बच्चों को। और ये आप इजीली स्टोर करके रख सकते हो। अभी एक चीज पूछना चाह रही थी कि अगर ये गोलियां थोड़ी ज्यादा खा ले बच्चे टेस्ट में, तो इसका कोई हार्मफुल तो नहीं है? वैसे तो नहीं, लेकिन बहुत एक्सेसिव जब खा लेते हैं तो मोशन लगने के चांसेस होते हैं। तो भाई बच्चों, ये जो आपको टेस्टी गोलियां गटागट हैं, ये आपको टेस्ट इसमें बहुत ज्यादा भी नहीं खानी, तो लिमिट में खानी है। और अगर लिमिट आपको में बहुत खानी है। सारी बन जाए तो प्लीज कोरियर करके मुझे भिजवा देना। ओके, ये देखिए हमारा डो तैयार है। अब इसकी हम छोटी छोटी गोलियां बना देंगे। मैं भी आपको जल्दी से, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, 2-4 ही करके दिखाती हूँ। इसमें ये करना है, फिर आपको एक प्लेट में चीनी ऐसे फैला लेनी है और इस पे रोल करना है ऐसे। ये वहाँ पे पिसी हुई शुगर है ना जो आपने? हाँ, पिसी हुई शुगर है। आप खांड लेंगे तो खांड भी ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बच्चों, ये रोल करने में तो आपको बहुत मजा आने वाला है। इसमें तो सभी बच्चों को रोल करने में, लड्डू बनाने में तो बहुत ही मजा आता है। ये बच्चों का गर्मियों का सबसे बेस्ट वो रहेगा, फेवरेट, क्योंकि खाने में भी ये उतने ही टेस्टी है। इसी तरह हम सारे रोल्स तैयार करेंगे। मोस्टली हम लोग ये महावीर जी वगैरह तिजारा जी जाते हैं तो बच्चे बहुत जिद करते हैं यही वाली गोलियां खानी है। ये अब से बिल्कुल घर पर बनाएंगे और मजे से खाएंगे गटागट गोलियां। और जब एक बार घर का खाने लगेंगे तो बाजार का भूल जाएंगे। ये इतने स्वादिष्ट बनते घर पे। ये देखिए इस तरह आपको बना के, और फिर बाद में करना ये है कि इसी में रहने देना है। जितनी चीनी है फैली हुई, इसको एज इट इज रहने देना है इसमें। और इसको कम से कम 1 घंटे पंखे के नीचे या मतलब नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे ऐसी मतलब खुला छोड़ दें, जिससे कि जितना थोड़ा सा वेट है, थोड़ा सा गीला है, वो भी सूख जाएगा एकदम। और फिर इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दें। तो ये खराब तो होती नहीं है, आप महीने भर तक भी आराम से चला सकते हैं। महीने भर तक तो वैसे टिकेगी ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही सब बच्चे खा लेंगे। लेकिन आप इसको एयरटाइट कंटेनर में चीनी समेत ही डाल देना। जितनी एक्स्ट्रा चीनी है वो डिब्बे में ही भर के और आप स्टोर कर लें। सभी बच्चों को कैसी लगी गटागट? अपने थम्स अप भेजें जल्दी से। भाभी एक ये मेजरमेंट्स रिटर्न में मिल जाएंगे बच्चों को, मतलब थोड़ा बच्चे जैसे? हाँ बिल्कुल, मैंने वैसे सारिका को पहले व्हाट्सएप किया हुआ है, और नहीं तो मैं दोबारा और कर दूंगी। और एक चीज और कि इसमें आप मेरा नंबर शेयर कर दे, फोन नंबर,
कभी हाँ। बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। मतलब मैं हमेशा उनके हेल्प के लिए तैयार हूँ। सब बच्चे सुन रहे हैं ना? किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आंटी को कॉल कर लेना। बच्चों आपको नंबर शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप पे भी, और इसकी जितने भी क्वांटिटी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको हम मेंशन कर देंगे ग्रुप पे भी, ठीक है? अगर कोई नोट ना कर पाया हो तो वो सब कुछ आपको ग्रुप पे मिल जाएगा और आपको हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, सो दैट कि अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अब इसमें एक दो चीज और बताना चाहूंगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा रोस्टेड क्यूमिन जो लिया है उसको मैं उसकी ट्रिक बता देती हूँ कि बच्चे जैसे जो नए हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो नहीं जानते हैं, मम्मी लोग तो सबको आता है कि कैसे सेकना होता है, छोटे बच्चों को बता दूं कि धीमी आंच पे जीरा लेना है और उसको भूनना है, बहुत धीमी आंच पे हिलाते हुए भूनना है। और जितना कलर आपको चाहिए, जैसे यहाँ तो मैंने थोड़ा डार्क करा है, आप चाहें तो थोड़ा सा इससे लाइट रख सकते हैं जिससे कि ये जो गोलियां है और थोड़ी व्हाइट बन जाएगी। और किसी को भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। उससे मैं एक बार रेसिपी जो है ये वापिस से बता देती हूँ। हमने जो है अमचूर पाउडर लिया है, भुना जीरा पाउडर लिया है, चीनी ली है, काला नमक लिया है, सौंठ पाउडर लिया है, काली मिर्च ली है और स्वादानुसार नमक लिया है। ये सब मिला के हमने मिक्स कर लिया अच्छे से। फिर हमने नींबू का रस डालते हुए एक अच्छा सा हार्ड डो तैयार कर लिया है। फिर हमने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं और फिर इसे हमने चीनी में रोल कर लिया है और इसे फिर 1-1.5 घंटे तक हमने ऐसे ही रहने देना है। फिर हम इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। थैंक यू भाभी, आपने हमें बहुत अच्छी रेसिपी बताई और ये टॉफीज का भी बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। अगर बच्चे टॉफी खाते हैं तो उसका भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। बिल्कुल, इवन आप ये इसको जैसे किसी को गिफ्ट करते हैं, जैसे हम नॉर्मली टॉफीज वगैरह गिफ्ट करते हैं जैसे, तो इसके बदले ये भी गिफ्ट कर सकते हैं। हाँ जी भाभी। तो ये अच्छे से गिफ्ट रैप में करके, उसमें करके डिजाइन करके अच्छा सा दे सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है कि आपकी हैंडमेड चीज की हमेशा एक अच्छी पहचान होती है। सबको बहुत अच्छा लगता है कि इन्होंने इतनी मेहनत करके कुछ बनाया है या दिया है। तो बच्चों देखो, भाभी ने आपको बहुत ही अच्छी रेसिपी बताई है और एक इतना अच्छा आपको वे बताया है। अब आपको अपने फ्रेंड्स को कभी गिफ्ट करना है बर्थडे पे, है ना? अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के बाद अगर बर्थडे पे आप अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पे जाते हैं तो आप अच्छे गटागट बना के छोटी सी अच्छी सी रैपिंग करके अपने फ्रेंड्स को ये भी गिफ्ट कर सकते हैं और उन्हें कितना मजा आएगा कि मेरे फ्रेंड ने मुझे हैंडमेड गटागट गिफ्ट की है। उसमें ये है, आप क्लिंग ले सकते हैं, घर में क्लिंग होती है, उसकी छोटी छोटी पोटली बना के और जैसे सैटिन रिबन से उसको टाई करके या बो लगा के ऐसे आप दे सकते हैं। मैं 1-2 मिनट में अपने हैंड्स वॉश करके आती हूँ, फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, अब सारे बच्चों को गटागट और कोकोनट फ्रूट पंच का बना के, कौन कौन बच्चा हमारे को फोटो शेयर करेगा और किस किस को अच्छा लगा? पहले अपने थम्स अप करो, जल्दी से अपने थम्स अप करो, मैं देख रही हूँ, है ना? वाओ, सब अपनी वीडियो भी ऑन करें प्लीज, सभी अपनी वीडियो ऑन करें, मुझे सभी को देखना है। खुशी जैन मुझे नहीं दिख रही है, स्नेहा नहीं दिख रही मुझे, ठीक है? भाभी ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई है। अपना फटाफट ऐसे शो करो, ऐसे शो करो। वाओ, और इतने जब तक भाभी आ रही हैं, इतने प्लीज सभी बच्चे, अभी चैट बॉक्स अनेबल है, आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए उसी में। सभी बच्चे सुन पा रहे हैं मुझे? अब भाभी आपके लिए एक नई चीज लाई है, केयरफुली सुने भाभी को। क्या हमारे पास टाइम है ना अभी? हेलो? हाँ जी भाभी, आप बता दीजिए। हाँ जी भाभी बताइए। टाइम है क्योंकि टेबल एटिकेट्स का थोड़ा सा बताना था। हाँ जी भाभी, बता दीजिए। ठीक है ठीक है। ऐसा है, ये नॉर्मली टेबल एटिकेट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। ऐसे तो आज मैं बहुत शॉर्ट में आप लोग को बता रही हूँ। टेबल एटिकेट्स में मेनली 2 चीजें बहुत मायने रखती है, एज अ होस्ट और एज अ गेस्ट। एज अ होस्ट आपको कैसे बिहेव करना है और एज अ गेस्ट आपको कैसे बिहेव करना है। तो और उसके अलावा तीसरी चीज ये है कि अरेंजमेंट ऑफ टेबल्स, अरेंजमेंट ऑफ प्लेट्स, अरेंजमेंट ऑफ एवरीथिंग, आई मीन। तो आज मैं सिर्फ आपको 2 चीज बता रही हूँ। अरेंजमेंट ऑफ प्लेट, वो भी इंडियन स्टाइल एक, और एक सेमी फॉर्मल स्टाइल। सभी बच्चे तैयार हैं?
ये है जो पहला स्टाइल मैं बता रही हूँ, वो है इंडियन जो फूड होता है उसको सर्व करने का। नॉर्मली हम लोग जो लंच या डिनर पे हम किसी को बुलाते हैं तो हमें प्लेट कैसे लगानी है वो मैं आज आप लोग को बता रही हूँ। सबसे पहले तो एक ऐसा मैट होना चाहिए टेबल पे। यदि आप नीचे बैठक में बिठा रहे हैं, नीचे बैठकर खाने का, तो एक ऊंची चौकी होनी चाहिए और उसके ऊपर आप ऐसा मैट बिछा सकते हैं। और जो थाली है वो जो कोना है, जो इसका जो टेबल का जो कोना होता है उससे 2 इंच 2 उंगली ऐसे 2 उंगली छोड़ के ये आपको प्लेट लगानी। सपोज ये आपका टेबल का कोना है तो ऐसे 2 उंगली छोड़ के और ये आपको प्लेट लगानी है। ये एक स्टैंडर्ड साइज माना जाता है। अब आती है बात, ये नॉर्मल जो मैंने थाली लगाई है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये थाली रही आपकी। जो लेफ्ट में रहेगी वो आपकी मेन जो डिश है वो रहेगी। नॉर्मली हमारी होती है दाल या कोई ग्रेवी वाली सब्जी, फिर और कोई दूसरी सब्जी होगी, क्योंकि हम लोग एक सब्जी से तो खाते नहीं, कम से कम 2 या 3 सब्जी तो हमारे इसमें नॉर्मल खाने में होती है, भोजन में हम लोग देते ही हैं। तो दाल हो गई, कोई रेशे वाली सब्जी है तो वो हो गई, फिर यहाँ पे आएगी सूखी सब्जी, कोई चटनी या अचार है तो वो इसमें आएगा। यहाँ पे आप नॉर्मली थोड़ा सा नमक जरूर सर्व करें और जो चम्मच रहेगी वो यहाँ पे ऐसे बीच में रहेगी और यहाँ आपकी आएगी रोटी। ये तो आपकी होगी इंडियन स्टाइल की। और जो ग्लास होगा वो आपके राइट हैंड साइड, जो खाना खा रहा है उसके राइट हैंड साइड पे ग्लास होगा। ये हो गया। अब हमारे मील में जो होता है, जो हमारे भोजन में होता है, वो चावल भी हम सर्व करते हैं। तो बाद में आप प्लेट में कोई छोटी डिश हो, इस ऐसी कोई डिश हो, उसमें हम चावल सर्व करके हम यहाँ साइड में रख सकते हैं, क्योंकि चावल हम नॉर्मली रोटी खाने के बाद ही सर्व करते हैं, तो वो फिर बाद में अलग से लाके वो यहाँ पे सर्व करेंगे। ये तो हो गया हमारा इंडियन जो हम लोग फूड सर्व करते हैं, वो नॉर्मल जो बिल्कुल एकदम बेसिक होता है रोज में, डेली में। अब मैं दूसरा बता रही हूँ, सेमी फॉर्मल स्टाइल। सेमी फॉर्मल स्टाइल में नॉर्मली 2 प्लेट्स होती है, एक बड़ी जो मेन प्लेट बोलते हैं और एक छोटी जिसमें हम लोग रोटी सर्व करते हैं। ये भी अगेन जो टेबल के कॉर्नर है उससे 2 उंगली छोड़ के ही प्लेट रखी जाएगी। इसमें एक यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक फोर्क रखा जाता है, राइट हैंड साइड में एक नाइफ और एक स्पून, जो मेन स्पून होती है वो रखा जाएगा। पानी का ग्लास आपके यहीं पर आएगा राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये रोटी की जो प्लेट होती है वो आएगी। इसमें रोटी सर्व होगी, रोटी ब्रेड जो भी आपका मेन वो है वो सर्व होगा। और यहाँ पे बीच में हम एक नैपकिन, इस नैपकिन रिंग के साथ या नॉर्मल भी आप ऐसे नैपकिन फोल्ड करके भी रख सकते हैं। नैपकिन फोल्डिंग की भी बहुत डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, वो भी आप करके कैसे भी करके इसको यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेमी फॉर्मल स्टाइल। ये नॉर्मली हम नॉर्मल डेज में जो भी है हम ये ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा है होता है एक फॉर्मल स्टाइल, वो मैं आपको भी और डिटेल में कभी और आगे क्लास होगी तो उसमें बताऊंगी।
क्योंकि उसमें और भी आप कंफ्यूजन में हो जाए आप लोगों को। अभी आप पहले यही चीज जो बेसिक है बताई है उसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ये बच्चों को किसी को डाउट हो कुछ हो तो वो भी पूछ सकते हैं। बच्चों किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप अपना डाउट चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आप सभी ने देखा कि भाभी ने हमें कितने अच्छे से स्टाइल बताया कि हमें किस तरीके से फूड को सर्व करना चाहिए। हमें फूड बनाना जितना इम्पोर्टेंट है, सर्विंग भी उसके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर फूड अच्छे से सर्व किया हो तो हम उसे ठीक से खा पाते हैं। देखिए बच्चों, आपने भाभी ने हमें बताया राइट साइड पे पानी रखना है, लेफ्ट साइड पे लिक्विड डिशेज रखनी है, सो दैट कि अगर हम राइट हैंड से खाना उठा के खा रहे हैं तो हमारा जो यहाँ पे सूट या कुछ भी जो हमने कपड़ा पहना है वो लिक्विड में डिश के अंदर डिप ना हो जाए। आई थिंक यही रीजन होगा भाभी कि हम लेफ्ट साइड पे लिक्विड डिशेस रखते हैं। अब ये तो बोलना मुश्किल है क्योंकि ये ऐसे हो सकता है, मे बी वन ऑफ द रीजन ये हो। हाँ, बिकॉज मतलब मुझे ऐसा लगा कि लेफ्ट साइड पे अगर हम ऐसे उठाते हैं तो उधर डिप हो सकता है, राइट साइड पे अगर होगा तो ज्यादा चांसेस हैं। या फिर अगर हम मोस्टली लोग क्या होते हैं राइट हैंडेड होते हैं, तो अगर वो वाटर राइट साइड पे रखा है तो इट इज मोर कन्वीनियंट। यस एग्जैक्टली। तो बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स। अदरवाइज आप हमें बाद में भी भाभी को कॉल करके पूछ सकते हैं या ग्रुप के अंदर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू भाभी, आपने हमें इतना अच्छा समय दिया, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई और टेबल मैनर्स बताए। सभी मेरी तरफ से और सभी बच्चों की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। अब हम अपने पोलिंग गेम की तरफ बढ़ेंगे। महिमा प्लीज पोलिंग गेम शेयर करें। भावना, गेम स्टार्ट हो चुका है पोलिंग गेम? हेलो? हाँ भाभी स्टार्ट हो गया। हाँ स्टार्ट हो गया। सभी बच्चे जल्दी जल्दी पोलिंग वाला गेम करेंगे। आज दीदी जी ने जो हमें बताई हैं प्यारी प्यारी बातें, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, क्या क्या करना पाप है? हिंसा करना, मंदिर जाना, गुरु की सेवा करना। नीचे देखकर चलने से डैश का अर्जन होता है, पुण्य का, पाप का। मनुष्य गति, देव गति, डैश एंड डैश। आपको इसमें फिल करना है कि इनमें से कौन सी दो गतियां और हैं। नरक में कितना पानी पीने को मिलता है? बहुत सारा, बिल्कुल नहीं, मीठा मीठा पानी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रखो अपने डैश। शुद्ध विचार, बुरे विचार, पवित्र विचार। फाइव, 4, 3, 2, 1। 100% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। क्या क्या करना पाप है? हिंसा करना। नीचे देखकर चलने से डैश का अर्जन होता है, पुण्य का। पाप का अर्जन नहीं होता नीचे देखकर चलने से, हम पाप से बच जाते हैं। मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति। इस प्रश्न में शायद कुछ गड़बड़ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। नरक में कितना पानी पीने को मिलता है? बिल्कुल नहीं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रखो अपने शुद्ध विचार। ज्यादातर बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया है।
बच्चों, हमें बहुत खुशी है कि आप बहुत अटेंटिवली क्लास को अटेंड कर रहे हैं। सभी बच्चे सही आंसर्स कर रहे हैं। बहुत खुशी है इस बात की। आप इसी तरीके से आगे आने वाली क्लासेस को भी बहुत ध्यान से सुनिए। अब हम नेक्स्ट स्पीच के लिए अमिता दीदी को और तनु दीदी को इनवाइट करना चाहेंगे। तनु दीदी एक स्क्रीन शेयर करेंगे जिसमें आपको आचार्य श्री ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में कुछ उद्बोधन दिया है, उसके बारे में दिखाया जाएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और उसके बाद अमिता दीदी आके समापन प्रेयर कराएंगे और हम मीटिंग का समापन करेंगे नमोकार मंत्र के साथ। प्लीज प्लीज तनु दीदी और तनु दीदी स्क्रीन शेयर करें। यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। पीछनहारी ने श्री जी को स्थापित कर दिया, ऊपर 5000 वृक्षों का आरोपण कर दो, तभी तो तुम भक्त हो। तो काय के भक्त हो? वृक्ष ऑक्सीजन प्रदान करते रहते हैं, पर आपको ज्यादा चाहिए ना ऑक्सीजन, प्राणवायु चाहिए। में सबके प्राण करो हरियाली का निर्माण, संकट में सबके प्राण करो हरियाली का निर्माण। चलो हम वृक्ष लगाएं, सभी मिल वृक्ष बचाएं। चलो हम वृक्ष लगाएं, सभी मिल वृक्ष बचाएं। संतों थैंक यू तनु दीदी। बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है। हमारे पास इतनी ताकत ही नहीं है, इतनी पावर और इतनी एनर्जी नहीं है कि हम उसे सब कुछ लौटा सके, लेकिन हम जितना कर सकते हैं नेचर के लिए हमें उतना वापस लौटाना चाहिए। हमें पेड़ लगाने चाहिए और अपने नेचर को सुरक्षित और साफ रखना चाहिए। अब हम अमिता दीदी को बुलाएंगे कि प्लीज वो समापन प्रेयर कराएं और नमोकार मंत्र के साथ मीटिंग का समापन कराएं। अमिता दीदी प्लीज आए। हाँ जी, सभी बच्चे आज प्रार्थना करेंगे जो हम रोज करते हैं, आपको याद भी होगा। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। चाहे करे गुणगान कोई, चाहे करे निंदा कोई, फूलों से कोई सत्कार करे, काटे चुभा जाए कोई। मान हो अपमान दोना, जिसके लिए समान है, वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। अब सभी बच्चे नमोकार मंत्र बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सीधानम, नमो आयानम, नमो वेजायानम, नमो लोए सवे साउनम, नमो अरिहंतानम, नमो सीधानम, नमो आयानम, नमो वेजायानम, नमो लोए सवे साउनम, नमो अरिहंतानम, नमो सीधानम, नमो आयानम, नमो वेजायानम, नमो लोए सवे साउनम। ऐसो पंच नमो करो सवे पापनाशनम, मंगलानम च सवे सिंह परमम हवे मंगलम। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य श्री मुनि सागर, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी बच्चों को जय जिनेन्द्र। सभी बच्चे एक बार अपनी अटेंडेंस डाल दें ताकि वो सेव हो जाए आपकी अटेंडेंस, जिन्होंने नहीं दी अभी अपनी अटेंडेंस। और महिमा, ये कोई बच्चा है जो जय जिनेन्द्र बहुत सारी भेज रहा है। अमन जैन कौन है? अमन जैन, प्लीज आप चैट बॉक्स का मिसयूज ना करें और जय जिनेन्द्र बस एक ही बार लिखें, इतनी बार नहीं लिखें। आपको अगर जय जिनेन्द्र बहुत बार बोलना है तो आप मन में बोलिए।
और सभी बच्चे दीदी की जो बातें आपने सीखी वो आप हमें ग्रुप में लिख के बताएंगे, और जो गटागट और आपने कोकोनट पंच सीखा है वो बना के अपनी फोटो शेयर करेंगे। और अगर आप में से कोई मुझे बुलाएगा तो मैं भी आ जाऊंगी आपके घर पीने के लिए, ठीक है? तो मुझे भी प्लीज इनवाइट कर लेना। सभी अपना साइन दिखा देवे कि हम सबको इनवाइट करेंगे आप लोग।